गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6 क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.5 जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था, पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो मैंने स्किप कर दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 1729, ठीक है। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखो 1729 2 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। देखो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 पंजे 15, कितने बचे 2 22, 3 7 21, 1 19, 19 में नहीं जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से वैसे नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं। देखो 7 का लगाओगे, 7 दूनी 14, बचे कितने फिर 3, आगे 32, 32 में 7 चौक 28, 28 लिख दिए, फिर कितने बचे 4, आगे 9, 7 7 49, यानी कि 247। और 247 के बाद कितनी बार गया 7 चौक 247 इंटू 49 थोड़ी आएगा, 6 का भाग दिया है ना, 7 का दिया, सॉरी 247 और 7 हो गए, ठीक है। अब 247 के टुकड़े करना चाहिए तो हम देखो 7 आ रही लास्ट में, तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का दोगे नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, देखो 7 यहाँ 21 बच गए, 3 आगे 37 बच गए, नहीं जाएगा 7 का, 8 9 9 दूनी 18, 18 बाद में 6 बच गई, 67 हो गए, 9 का भी नहीं जाएगा, 11 दूना 22, 27 बच गए, नहीं जाएगा। 13 का दोगे तो देखो 13 एकम 13, 24 में से 13 को माइनस किया तो 7 उधर बच गए, 7 और 4 कितने हो गए 11, आगे है 7, 117 में 13 कितनी बार जाता है 19 बार, सॉरी 9 बार, 9 बार जाता है, 13 नाम 117, किसका भाग दिया हमने इसमें 13 का, कितनी बार गया 1 और 19 बार, 19 बार गया ना, 13 एकम 13, 19 को 13 से गुणा करके देख लो, देखो 19 इंटू 13, 13 नाम 117 के, 7 हासिल 11, 13 एकम 13 और 11 कितने हो गए 24, 27। अब 13 और 19 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, तो हम 1729 इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखो 7 7 13 19, ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें याद तो रख नहीं सकते कि किस संख्या में किसका भाग जाएगा। बाकी 11 तक तो मैंने विभाजन के नियम बताए, उन विभाजन के नियमों की सहायता से भी चेक कर सकते हो किस में किसका भाग जाएगा और किसका भाग नहीं जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, देखो सिर्फ प्रथम विषम संख्या लोगे तो 5, इसके आगे नेक्स्ट 3 और 5 कितना आ रहा है 8, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित, और ले लो जैसे 7 और 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 भी क्या होते हैं 4 से विभाजित होता है 16। आगे देखो 11 और 13 ले लो, 11 और 13 कितने हो गए 24, 4 से विभाजित, तो क्या कह सकते हैं हम, अतः 2 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग 4 से क्या होता है, विभाजित होता है। देखो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहा होगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, 4 से विभाजित होता है एक तरीके से। आगे देखो नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्न में से किन व्यंजकों के अविभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। देखो इसमें 4 है, मैं चारों को लिख देता हूँ। ए सी 24 के बराबर में लिखा हुआ है 2 3 4। 70 में लिखा हुआ है बराबर 2 5 7। बी है इसका 56 1 7 2 2 2। 56 1 7 2 इंटू 2 इंटू 2। और 54 है हमारे पास 54 में दिया हुआ है 2 3 9। 2 इंटू 3 इंटू 9। अब बाजे गुणनखंड पूछ रहा है। अब बाजे का मतलब उसका और अधिक टुकड़ा नहीं होना चाहिए, कि मतलब और उस संख्या को 2 भागों में नहीं बांट सकने, नहीं बांट सकते हम। 4 को हम बांट सकते 2 इंटू 2 में, तो ए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार हम 9 को भी बांट सकते 3 इंटू 3 में, तो यह भी नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा बी है, इसके आगे जो हमारा सी है, इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड किया हुआ एक तरीके से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि 25 110 यानी कि 25,110 25,110। क्वेश्चन नंबर 10, 25,110 संख्या 45 से विभाजित है। ठीक है, अब हमें 25,110 की जांच करनी है एक तरीके से कि ये 45 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 45 के गुणनखंड, मैं 45 क्या लिख सकता हूं, देखो 5 इंटू 9। हालांकि मैं 9 को 3 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। एक बार 5 इंटू 9 रखो, हमें बिना भाग दिए जांच करनी है। तो देखो 5 की विभाज्यता 25,110 में अंतिम अंक क्या है, 0 है। और मैंने बताया था कि जिनमें अंतिम अंक 0 या 5 होता है वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित का नियम क्या है, सत्य है। इसके आगे 9 से विभाजित का नियम देखो, 9 की विभाज्यता। अब 9 के लिए मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ देखना इसको। मैंने बताया था कि अगर हम अंकों का योग करते और 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखो क्या आ रहा है योग, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 9 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 9 की विभाज्यता क्या आ जाएगी, सत्य। अब दी गई संख्या
9 और 5 से विभाजित है, अतः 45 से भी विभाजित होगी। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, दी गई संख्या पाँच व 9 से विभाजित है, अतः 45 से भी विभाजित होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, समझना लास्ट क्वेश्चन को भी, ज़्यादा खास नहीं है, इतने ही क्वेश्चन कर लिए तो लास्ट क्वेश्चन में क्या समस्या हो सकती है। देखो लास्ट क्वेश्चन है 18, 2 और 3। 18, 2 और 3 से विभाज्य है। 18 हमारे पास कुछ संख्या है और ये संख्या देखो 2 और 3 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि है 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 से भी क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है एक संख्या लीजिए जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो, लेकिन उनका जो गुणा होना 4 और 6 का उससे विभाजित नहीं हो। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ जैसे 12। ठीक है, 12 की बात करता हूँ मैं, 4 से विभाजित है और 6 से भी क्या है, ये विभाजित है। तो 4 और 6 से क्या है, विभाज्य है। आगे बात करता हूँ मैं, 4 × 6 बराबर क्या आ गया, 24। अब 12 में 24 का भाग देके देखो, भाग ऐसे नहीं कि ये कट रहा है, इससे मतलब नहीं है, हमें पूरी बार भाग जाना चाहिए। जो रिमाइंडर होता है ना वो 0 बचना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। यहाँ दोगे तो शेषफल 0 नहीं बचेगा। 4 × 6 बराबर 24 से विभाजित नहीं है। अतः जो कथन हमें फर्स्ट में दिया हुआ है वो कथन हर जगह लागू नहीं होगा। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है वो ख़त्म होती है यहीं पे। आगे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 की। देखो शुरुआत करते हैं, जितनी हो पाएगी उतनी आज हो जाएगी, नेक्स्ट जो बचेगी उसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर। तो देखो 3.6 अभी तक हम पढ़ रहे थे एक तरीके से एलसीएम, गुणनखंड के माध्यम से हमने एलसीएम पढ़ा था लगभग। अब पढ़ने जा रहे हैं हम मैथ्स से। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के मैथ्स से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट देखो इसका हमें ज्ञात करना है, इसमें मैथ्स है, हिंदी में से फुल फॉर्म होती है इसकी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक याद रखना, कोई पूछ ले कि मैथ्स से क्या होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमें निकालना है 18 और 48 का। फर्स्ट 18 और 48 का। ठीक है, इसमें एक ही लॉजिक की बात है, हमें ऐसी संख्या देखनी है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 18 में भी जाए और 48 में भी जाए। ठीक है, एक बार बिना हल किए सोचते देखो, इसमें बात करूँ 2, 18 और 48 दोनों में जाएगा। मैं बात करूँ 3, दोनों में जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 6 की बात करूँ दोनों में जाएगा। 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 दूनी 18 इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। आगे
10 नहीं जाएगा, 10 से आगे तो वैसे भी नहीं जाएगा। इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें। अब इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 6। 6 हमारा क्या हो जाएगा? में से हो जाएगा। अब इसका बुक के अकॉर्डिंग तरीका देखो। में से ज्ञात करना है ना हमें। इस प्रकार लिखना, देखो 18, यहाँ लिखना 48। सम संख्या है, सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता है, 9 बार चला गया। 9 आ गई हमारे पास विषम संख्या, विषम संख्या में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में वापस से 3 का 1 बार। 48 में देखो 2 का दोगे भाग 24 बार, 24 में किसका दोगे वापस से? 2 का 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। अब इनमें जो सेम संख्या उनके गोला लगाओ, देखो 2 2 3 3, इसके अलावा कोई सेम संख्या नहीं है। तो देखो आगे लिखूंगा मैं मैथ से जिन संख्याओं के मैंने गोला लगाया उनको गुणा कर दूंगा मैं। 2 × 3 बराबर 6। समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन करने से पहले बता दिया था तुम्हें किसका मैथ से क्या होगा, और वहीं 6 हमारा क्या हो गया? एक तरीके से हमारा मैथ से हो गया। आगे देखो, अब ये संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन हमने अगर 1 को सीख लिया, हम कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, सेकंड तुम करना है इसका, थर्ड बता रहा हूं मैं इसका सी है हमारे पास 18 और 60। तो देखो 18 और 60 का क्या होगा? 18 का करोगे वापस 2 9, 9 में 3 का 3 बार 1। इसी प्रकार 60 का करोगे तो 60 में 2 का 30 बार, 30 में 2 का 15 बार, 15 में 3 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इनका पता कैसे चलेगा, इसमें 2 का जाएगा 3 का जाएगा। तो इससे पहले जो हमने 3.4 की थी उसमें आराम से मैंने 2 दिन खराब किए थे तुम्हारे लिए, जिसमें मैंने विभाजन के नियम बताए थे। वो नियम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सेम संख्या के गोला लगाओ, देखो 2 3। तो यहाँ भी मत से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहीं लिख देता हूँ। देखो मत से बराबर 2 × 3 बराबर 6। नेक्स्ट देखो इसका डी तुम करना, ई बी करना, एफ देखो इसका एफ है 34, उसके आगे 102। तो 34 का क्या हो जाएगा? देखो 34 2 से डिवाइड करोगे 17, 17 अभाज्य संख्या है। तो 102 में 2 का दोगे भाग 5 51, 51 तो भाज्य है, 17 का जाएगा 17 3 51, 3 में 3 का 1। गोला लगाओ, देखो 2 2 17 17। तो हमारे पास में से क्या आ गया? यहाँ से में से आ गया हमारे पास 2 × 17 बराबर 34, यानी कि 34 हमारे पास ऐसी संख्या है जिसका भाग 34 में भी जाएगा और 102 में भी जाएगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट हमारे पास अब 3 संख्या वाला है, देखो जी 70, 105, 175। जी हमारे पास 70, 105, 175। तो देखो 70 में 2 का भाग दोगे, 35, 35 में 7 का दे दो, 5, 5 में 5 का एक बार। इसी प्रकार से 105 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का लगाओ, देखो 3 तिया 9, 1 बच गया 15 में 5 बार। 3 के बाद में 5 का लगाओ 7 बार, 7 का लगाओ 1 बार। गोला लगाओ, देखो 2 आ नहीं रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। अभी तो 175 और बैठा है। 175 देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देखो 5 ती 15, 25 में 5 बार, 35 बार चला गया, मतलब 5 ती 15, 2 25 में 5 बार, वापस 5 का लगा दो 7 बार, 7 में 7 का एक बार, मतलब सही लगाया था हमने। में से क्या आ गया हमारे पास, अब देखो 3 का कोई फर्क नहीं है, जो तीनों में सेम संख्या हो रही है उसको गुणा करना है हमें। 5 × 7 बराबर 35, यानी कि 35 आ गया हमारे पास। अब लास्ट तुम स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो 2 है, निम्न का में से ज्ञात कीजिए 2 क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत जैसे 7 और 8 ले लो, 7 में 7 का एक बार, 8 में 2 का 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का एक बार। देखो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती उनका में से हमेशा क्या होता है, उनका में से होता है 1। ये चीज़ याद रख सकते हो आराम से। जो हो गया हमारे पास फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आगे देखो सेकंड, इसका मिटा रहा हूं इसको। तुम अपने मन से कोई और संख्या भी मान सकते हो, बाकी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्या लो, जैसे 4 और 6 ले लिया हमने, 4 का निकाला हमने 2, 2, 2, 1, 6 का निकालोगे तो 6, 2, 3, 3 में 3 का एक बार, 2, 2। तो में से क्या आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा सेकंड। आगे देखो थर्ड है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। विषम ले लो, जैसे 5, 7, ये इसका थर्ड, ठीक है। 5 का निकालोगे देखो 5 बार, 7 का निकालोगे 1, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं का में से भी क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। जैसे हमने 2 क्रमागत संख्याओं का निकाला था में से, उसी प्रकार से 2 क्रमागत विषम संख्याओं का में से भी क्या आता है 1 ही आता है एक तरीके से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब भाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहभाज्य संख्याएं 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 2 × 2 15 3 × 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भाज्य
4 गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मध्य से 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मध्य से ज्ञात कीजिए। देखो 4 और 15 का मध्य से ज्ञात करना है हमें। 4 और 15 ये क्वेश्चन हमारा 4 में किसका भाग दोगे? 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार। 15 में किसका दोगे? 3 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, एक भी संख्या कॉमन नहीं आती, उसका मध्य से क्या होता है? हमेशा उसका मध्य से हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका मध्य से 0 है, जो कि क्या है? गलत है। हमने प्रैक्टिकल के साथ उसको गलत बता दिया एक तरीके से। प्रत्यक्ष को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखो थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, उसकी जो एक्सरसाइज है उसे तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। 3.6 हो गई, 3.7 है ना, उसमें हमारे पास आएगा लेस। इसे बोलते हैं हम हिंदी में लघुत्तम। आगे तुम्हें पता होगा से का मतलब क्या होगा? समापवर्तक। हिंदी में बोलते हैं इसको LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो बिना एग्जाम्पल के कोई संख्या, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता एक तरीके से। हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल की आवश्यकता होती है एक तरीके से। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो जैसे कोई संख्या है हमारे पास 45 मान लो, दूसरी संख्या है हमारे पास 15। इसका निकालना है हमें लस, यानी कि LCM। तो LCM ऐसी संख्या होगी जिसमें 45 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा, और वो संख्या छोटी से छोटी होगी। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए और छोटी से छोटी हो। बड़ी से बड़ी संख्या नहीं लेनी, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, देखो जो दिया हुआ है ना बड़ी संख्या, उसी का पहाड़ा बोल के देख लो। जिस 45 में दोनों का भाग जाता है, मतलब क्या होगा? इसका 45 ही LCM हो जाएगा। कैसे होगा? देखो एक बार, 45 और 15 किसका दोगे? 5 का 15 बार, 3 बार, 3 का लगा लो वापस से, 5 बार 1 बार, 5 में 5 का 1 बार 1 बार, 5 × 3 = 15, 15 5 45, 5 × 3 = 15, 15 गलत हो गया क्या अपने? वापस देखते हैं। देखो एक बार, 15 और 45, पहले 3 का लगाओ, 5 बार 15 बार, फिर वापस 3 का लगाओ, 5 और 5, फिर वापस 5 का लगा दो, 1 × 1, 3 × 9 9 5 45। इसमें देखो क्या गलती, मैंने सबसे पहले बड़ी संख्या का भाग लगा दिया। इससे तुम्हारे क्लियर हो गया होगा कि छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो गलतियां नहीं करनी है हमें, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलता है उसी प्रकार से करना है। तो जो LCM के बारे में बेसिक था वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।